से बाहर रहना चाहता हूं, क्योंकि आपका आनंद या तो परमात्मा जाने या आप जाने, तीसरा कोई क्यों जाने कि आप किस आनंद में तब कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना। गाओ कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, इतने तूफान झेला तुम्हारे बिना। चारों तरफ लोग हैं, फिर मंच के बराबर की जगह बची जिस पे आदमी नहीं है। अब सुनना, मैं इसको कविता बना रहा हूं यहीं खड़े होके इसी पल। अब तक की सबसे ज्यादा तालियां मुझे चाहिए तो मैं पढ़ पाऊंगा। कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। सुना तो, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं, हूं मैं बिल्कुल अकेला। धन्यवाद। हूं मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। इसी चंबल के किनारे, इसी डैम के पास बैठे हुए तुम कस्में खाते हो, वो कहती है मैं नहीं जी पाऊंगी, तुम कहते हो मैं नहीं जी पाऊंगा। उर्दू के एक शायर ने शेर कहा कि मैं भी जिंदा हूं भूल कर तुझको, तेरे दावे भी खोखले निकले। मैंने जीवन गवाया तुम्हारे बिना। जरा वहां करो, सुनो सचमुच वाले बच्चों, कि मैंने जीवन गवाया तुम्हारे बिना। एक बड़ी लाइन हो गई है जो कम समझ में आती है, देखता हूं कितनों को समझ में आएगी। मैंने जीवन गवाया तुम्हारे बिना, तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना। तुमने कैसे बिताया। दिल होगा तो अगली दो पंक्तियों पे आंख भीग जाएंगी। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना, तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर, तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर, मैं तो मर भी न पाया तुम्हारा। जादू है। मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना। बधाई डॉक्टर। के विष पीऊंगा भी कैसे। अब मैं तो एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ, कोटा तो बड़ा शहर है। हमारे यहाँ एक धर्मशाला थी, वो बुक रहती थी और गली में ही शादियां होती थी, है ना। मोहल्ले के लड़कों को ही सब काम करना पड़ता था, ये पत्तल बिछाओ, ये करो। जो लड़का साइंस पढ़ता था उसे कॉफी मशीन के पास खड़ा कर देते थे इसको पता होगा। और आपको आस पड़ोस में किसी दोस्त के घर की छत से सुबह किसी की डोली और अपना जनाजा उठते हुए देखना पड़ता था। अब मैं उसे कविता बना रहा हूं, सुनिएगा। कि विष पीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना। जो लोग यहाँ बैठे हो 200% मेरी तरफ हो ना, मुझे ये पता नहीं मैं कवि कैसा हूं, बस मुझे ये पता है कि मैं अब इतिहास का हिस्सा होने जा रहा हूं। 150-200 साल तक याद रखोगे कि कवि हुआ था, उसने ऐसा उत्सव पैदा किया था कि लाखों लोग आते थे। इसलिए इसे संस्मरण बना दो कि कुमार विश्वास आया था एक रात, जब बूढ़े हो जाओ पोता पूछे कि पैदा हुए थे 2022 के आसपास, कुमार विश्वास देखा था, तो ये मत कहना कि टांग खुजारा था। ये कहना था कि वो दिल से सुन रहा था और मैं दिल से सुन रहा था और दिल से दाद दे रहा था। ऐसे हो जाओ, सुनो। क्या बात है। कि विष पीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, दिल सीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना। आह निकल जाए तीसरी पंक्ति पर तो मुझे शोर पता चले, मैं आंख बंद कर लूंगा। कि दिल सीऊंगा भी कैसे तुम्हारे बिना, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं। डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, मैं जीऊंगा भी कैसे।
सहजता से ऐसी बात कि हर गजल में ये जो बैठा है ना सुवाल का अनिल, ये बहुत दुष्ट आदमी है। इसने मेरा आर्थिक शोषण करने के लिए इस बालक को लगाया नशे को मेरे पीछे, और जब मैं कंफर्म हो गया कि मैं आ रहा हूं, तब ये रोज रात 12:30 बजे फोन करता था। और भाई साहब क्या कर रहे हैं? अब इसे बताओ कि गृहस्थ आदमी, मैंने कहा आके करके ही दिखाऊंगा। कविता पढ़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? ये इस बात पे चिंतित है मेरे ऑफिस से लड़ मरा ये, वो देने वाले तैयार बैठे कि साहब 15-18 लाख रुपए कविता, 15-18 लाख रुपए। पता नहीं कौन आदमी है जो पैसे लेता है मेरे ऑफिस में, मुझे तो मिलते नहीं। मैं तो कपड़े भी दूसरा देता है, एक ब्रांड वाला वो पहनता हूँ, और राघवेंद्र राम जाने किसी भी कब तक पहन रहा हूँ, क्या पता किसी और रंग का कपड़ा ही आ जाए, उसी की प्रतीक्षा में। क्या बात है, क्या भाव है। ये सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि हर गजल में दिखा हूं तुम्हारे बिना। गाओ कोटा वालों, और सुनो कि कविता सुनाई जा रही है कि हर गजल में दिखा हूं तुम्हारे बिना, गीत में भी लिखा हूं। उन्होंने लोग कहते हैं महंगा हूं सबसे, मगर अब तैयार हो जाओ। लोग कहते हैं महंगा हूं सबसे, मगर कितना सस्ता बिका हूं तुम्हारे, कितना सस्ता बिका हूं तुम्हारे बिना। बहुत निवेदन, आखिरी सीरीज की आखिरी मुक्तक सुनिए, इस पे ताली आएंगी तो उस करेक्टर पर भी सुनाऊंगा जिसकी इस कविता में आ रहा है। निवेदन करता हूं कि दिल पे डाला है ताला, ऐसे थोड़ी संपुट लगाना पड़ेगा, कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना। ये लड़कियां बैठी हैं कि हम, मैं लड़कों की ओर से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों होता है कि सारी कहानियों में फरहाद तो रेत की नदी खोद के मर जाता है, ये ब्याह करके चली जाती है। लैला महल में चली जाती है, मजनू पागल हो जाता है। और अब भी तुमने कौन सा अत्याचार कम करा है? पिछला 1 महीने से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए तुमने एक्सेप्ट नहीं कर रखी, बताओ क्या करे, कैसे करे, कहां जाए? अब सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। अब इसमें जो नाम आ रहा है वो राजस्थान की है, ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी है, आपका मामला है। मेरी शादी यही हुई, आपको पता है, राजस्थान में गया हूं मैं। अब सुनना 2 पंक्ति कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, गम अकेले ही पाला तुम्हारे। और ये 2 पंक्ति हो रही है, इसकी गवाह मोनिका है, इसके समय में शादी हुई थी हमारी जब हम भरतपुर में थे। अब तो वो राजस्थान में ही काम करती है मेरी पत्नी। ये 2 पंक्ति सुनिए, ठीक ताली बजाएंगे तो उस पर भी 2 मुक्तक सुनाऊंगा कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, कागो, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला तुम्हारा।